ये कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, मगर वो ऐसे क्रिएचर में फंस चुका था जो उसकी बेटी को अपनी दुनिया में साथ ले जाना चाहते थे और उसे कुछ भी करके अपने बच्चों की जान बचानी होगी। वो अपनी जान लगा देता है। इस फिल्म की शुरुआत में हाईवे से बहुत दूर जंगल में एक घर दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है और फिर हमें जॉन नजर आता है। जॉन की तलाक हो चुकी थी, मगर उसके बच्चे समझते थे सारी गलती डैड की है और फिर इसी वजह से लूसी अपने डैड से बात बहुत कम करती। वो ज्यादा खामोश रहती और अपने काम से काम रखती। वो हमेशा उदास रहती और माँ के बारे में सोचती रहती। और फिर हमें सैम नजर आता है। वो लूसी की तरह नहीं था। वो अपनी डैड की फिक्र करता था और उनसे मोहब्बत करता था। और फिर हमें पता चलता है ये घर काफी वक्त से खाली था। और फिर लूसी जब अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो यहीं पर किसी के पाँव के निशान थे। और फिर जब वो अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पे भी पाँव के निशान होते, मगर लूसी उन्हें नहीं देख पाती। और फिर यहाँ पे खिड़की भी खुली होती है। अब लूसी को ये अजीब लगता है, मगर वो ध्यान नहीं देती। और फिर हमें यहाँ पे एक ट्रक नजर आता है। असल में वो इनका सामान लेके आ रहा था, जिसमें फर्नीचर, बेड और इस तरह की चीजें थी। और फिर यहीं पे रात के खाने का वक्त हो जाता है। रात के खाने पे डैड उसे एक चीज़ देते हैं, मगर वो उनसे नहीं लेती और फिर कहती है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लूसी हमेशा ऐसा ही करती थी। और फिर जब वो अपने कमरे में जाती है उसे लगता है उसके छत पे कुछ है। और फिर लूसी की बिल्ली भी छत की तरफ देख रही थी। फिर लूसी खिड़की के पास जाती है, मगर उसे कुछ नजर नहीं आता। मगर वो क्रिएचर उसी छत के ऊपर था। वो उसे देख रहा था, मगर लूसी उसे नहीं देख पाती। और फिर वो छत की तरफ से होकर दूसरी तरफ उतर जाता है, क्योंकि लूसी जिस खिड़की पे खड़ी थी ये क्रिएचर उसी खिड़की से इस घर में आता जाता था। और जो पाँव के निशान थे ये इसी क्रिएचर के थे। और फिर अब सुबह हो जाती है। सबके लिए डैड ने नाश्ता तैयार किया हुआ था, मगर लूसी ने कहा मेरा दिल नहीं है और वो अपने कमरे में चली जाती है। और सैम भी यहाँ पे पियानो बजा रहा होता है। और फिर यहीं पे डैड को लूसी और सैम की आवाज़ आती है। वो भाग के जाते हैं क्योंकि वो आपस में लड़ रहे थे। फिर यहाँ पे जॉन ने देखा तो सैम के हाथ में गन थी। और फिर लूसी यहाँ पे बुरी तरह से घबरा जाती है। सैम तो ऐसे दिखा रहा था जैसे ये गोली मारने वाला हो। और वैसे तो जॉन भी घबरा जाता है क्योंकि सैम ने ये बहुत ही अजीब हरकत की थी। और फिर जॉन उसे प्यार से समझाता है और सैम गन को छोड़ देता है। और फिर जॉन उसे डांटता नहीं, उसे प्यार देता है और उसे प्यार से समझाता है और उन दोनों को कहता है तुम दोनों को इस जगह को देखना चाहिए, मुझे तो ये बहुत पसंद आई। और फिर वो दोनों इस जगह को देखने के लिए जाते हैं। और फिर इन दोनों के जाने के बाद जॉन एक गड्ढा खोदता है और उस गन को उस गड्ढे में दबा देता है। और फिर दूसरी तरफ लूसी को, जो एक पेड़ के साए में लेटी हुई थी सैम के पास, उसे अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। और फिर वो उसी आवाज़ की तरफ चल पड़ती है। और फिर इतनी देर में यहाँ पे जॉन भी आ जाता है। लूसी एक मिट्टी के टीले के ऊपर खड़ी हो जाती है। ये आवाज़ उसी मिट्टी के टीले के अंदर से आ रही थी, मगर इनमें से कोई भी अभी तक नहीं जानता था। और अब फिर रात हो जाती है। रात को जॉन को भी आवाज़ें आती हैं। जॉन उठता है और अपने टेरेस की तरफ जाता है। और फिर उसे यहाँ पाँव के निशान नजर आते हैं, मगर वो अजीब थे, मिट्टी से भरे हुए और भीगे हुए थे। और फिर जॉन बाहर आता है क्योंकि उसे ये आवाज़ें पेड़ों की तरफ जाती हुई सुनाई दे रही थी, मगर उसे नज़र कुछ नहीं आ रहा था। और फिर अगले दिन जॉन इन्हें नए स्कूल लेके जा रहा था। यहाँ पे सैम थोड़ा हमें नर्वस नजर आता है, मगर लूसी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा की तरह एक जैसी रहती थी। और अब ये लोग स्कूल पहुंच चुके थे। और फिर हमें यहाँ पे एक टीचर नजर आती है, उसका नाम कैसेंड्रा था। वो जॉन की बहुत बड़ी फैन थी, क्योंकि जॉन जब शादीशुदा था तो उसने बहुत अच्छे अच्छे नावल लिखे थे, इसलिए उसे हर कोई जानता था। और लूसी का पहला दिन था इस स्कूल में। और फिर एक लड़की आती है जिस जगह लूसी बैठी हुई थी। उस लड़की ने कहा ये जगह मेरी है, तुम इसे छोड़ दो। और फिर लूसी वहाँ से उठ जाती है। और दूसरी तरफ जॉन घर के लिए कुछ सामान ले रहा होता है। और फिर अब रात हो जाती है। रात के वक्त जॉन को कुछ आवाज़ें आती हैं। जॉन बाहर जाके देखता है तो दरवाज़ा खुला होता है और उसे फिर पाँव के निशान नजर आते हैं, जो कि ऊपर जा रहे थे लूसी के कमरे की तरफ। और फिर जॉन ने लूसी से पूछा दरवाज़ा तुमने खोला? उसने कहा मुझे तो नहीं पता। और फिर जॉन यहाँ पे लूसी के कमरे की तरफ जाता है। वो उसका दरवाज़ा खटखटाता है, मगर लूसी ने कहा मैं ठीक हूँ। और फिर जॉन वापस आ जाता है। और फिर हमें नजर आता है लूसी जहाँ पे नहा रही थी, वहाँ पे बहुत सारा कीचड़ और मट्टी थी। और जॉन को फिर से आवाज़ें आती हैं, उसे लगता है ऊपर कुछ है। वो फिर लूसी के कमरे में जाता है, मगर लूसी यहाँ पे सो रही होती है। और जॉन यहाँ पे फिर खिड़की के पास जाता है, मगर जैसे ही वापस आता है तो लूसी उसके सामने खड़ी होती है। वो डर जाता है।
और फिर जॉन ने कहा तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मगर जॉन ने महसूस किया वो काफ़ी बदल चुकी थी। और फिर जॉन ने यहाँ देखा तो उसके हाथ में कुछ ऐसा था जो गुड़िया की तरह था, मगर वो तिनकों से बना हुआ था। ये तो जादूगरों के पास होता है। वो हैरान था ये इसके पास कैसे। और फिर वो उसे नीचे लेके आता है। उसके अंदर कोई चीज़ थी, वो उसे खोलता है, मगर उसके अंदर से कीड़ा निकलता है और वो डर जाता है। और फिर अगली सुबह जॉन ने लूसी से पूछा ये तुम्हें कहाँ मिला है। लूसी ने कहा ये मेरा तो नहीं है, मैं नहीं जानती। मगर उसके डैड ने कहा कल रात ये तुम्हारे हाथ में था। लूसी ने कहा मेरे पास तो नहीं था, मुझे नहीं पता। और फिर अगली सुबह लूसी जब स्कूल जाती है तो उसने देखा उसके डैड उसके टीचर से बात कर रहे थे। लूसी ये देख के गुस्से में आ जाती है और चुपचाप स्कूल चली जाती है। और फिर लूसी के डैड घर आते हैं। उन्होंने देखा लूसी के कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। उन्होंने जब देखा तो खिड़की के पास भी मिट्टी के निशान थे। और फिर वो उसके डैड उस टीले की तरफ जाते हैं और जब उस टीले पर वो खड़े होते तो उन्हें अजीब सा लगता है। और फिर यहीं पर उन्हें एक गुड़िया मिलती है। मगर फिर वो घर वापस आ जाते हैं क्योंकि उन्हें खाना बनाना होता है। फिर यहीं पे वही कीड़ा उन्हें फिर से नजर आता है। और फिर उन्होंने देखा तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कीड़े होते हैं। ये सारे कीड़े उसी तिनके वाली गुड़िया से निकल रहे थे। और फिर उसके बाद ये उसे आग लगा देते हैं, उसी गुड़िया को जो तिनकों से बनी हुई थी। और फिर उसके बाद लूसी के डैड लूसी के पास जाते हैं, उससे प्यार से बात करते हैं और उससे पूछते हैं बताओ बेटा क्या हो रहा है, तुम क्यों हमेशा खोई खोई रहती हो। और कल भी मैंने देखा तो तुम्हारे कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। मगर लूसी ये सुन के हैरान हो जाती, उसे पता ही नहीं था। वो तो कभी घर से बाहर भी नहीं जाती थी। और यही बात लूसी के डैड को भी परेशान कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे हुआ क्या है। और फिर रात के खाने पे लूसी ऐसे खाना खाती है जैसे न जाने कितने वक्त से भूखी है। उसके डैड उसकी तरफ देख रहे थे मगर लूसी भूख की वजह से वो बस खाना खाए जा रही थी। वो खाना बहुत तेज़ी से खा रही थी जिसकी वजह से उसके डैड काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और फिर अगले दिन लूसी के डैड उसकी टीचर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही लूसी को क्या हुआ है। और फिर लूसी की टीचर कहती हैं लूसी बहुत अच्छी बच्ची है मगर शायद वो अपनी माँ को मिस करती है। और इसका मतलब ये था कि वो जॉन में दिलचस्पी दिखा रही थी। जॉन को भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। और फिर जॉन यहाँ से सीधा घर आ रहा था। उसे टीचर की बातें याद आ रही थी और वो मुस्कुरा रहा था। मगर जॉन को यहाँ पे कुछ नजर आता है और वो अपनी गाड़ी को रोक देता है। वो घर के काफ़ी करीब था, उसे लगता है ये लूसी होगी। वो नीचे उतरता है और लूसी को आवाज़ें देने लगता है और आवाज़ें देते देते वो गाड़ी से थोड़ा दूर चले जाता है। मगर अब उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो गाड़ी की तरफ भागता है और अब वो गाड़ी में आ जाता है मगर बिना किसी वजह के उसकी गाड़ी का कांच टूट जाता है। और इसी वजह से जॉन काफ़ी घबरा चुका था। वो जल्दी से घर जाता है और लूसी को आवाज़ देता है और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। और फिर उसने देखा तो लूसी घर में ही थी। और लूसी ने पूछा क्या हुआ डैड, मगर डैड ने उसे कुछ भी नहीं बताया। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है यहाँ पे एक बुढ़िया आती है। वो काम वाली मौसी या फिर आप उसे भाई समझ लें। वो लूसी और सैम के देखभाल के लिए थी। और मगर फिर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। उसके डैड ने जाते हुए कहा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। और फिर जॉन हमें नज़र आता है। वो यहाँ पे एक आदमी के पास आया था। असल में ये वो आदमी था जो सबसे पहले इस घर में रहता था और इस घर में जितने भी लोग थे वो सारे मारे गए थे। और फिर उस आदमी ने कहा जिस घर की तुम बात कर रहे हो वहाँ पे एक शैतानी ताकत है, तुम देखते रह जाओगे और वो तुम्हारे बच्चों को अपने जैसा बना देंगे। और फिर उस आदमी ने कहा तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, मुझे लगता है तुमने देर कर दी। और फिर उस आदमी ने कहा जितना जल्दी हो सके तुम इस घर को छोड़ दो, हो सकता है तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएं। और फिर उस आदमी ने पूछा क्या तुम्हारे बच्चों के पास कभी तुम्हें ऐसी चीज़ मिली जो थी तो एक गुड़िया की तरह मगर वह तिनकों से बनी हुई थी। और फिर जॉन ने कहा वो मैंने अपनी बेटी के पास देखा था। और फिर उस आदमी ने कहा बस अब तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने उसे अपनी बेटी बना लिया और उसे अब अपने साथ ले जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने भी अपनी फैमिली को खोया था। और अब जॉन उसकी बात सुन के डर चुका था और वो वहाँ से आ जाता है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सैम के पास वो मौसी आती। जब वो बाहर जाती तो आगे लूसी खड़ी हुई थी मगर अब वो उसे देख के हैरान हो चुकी थी क्योंकि लूसी के कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। वो लूसी के पास आती है और उससे पूछती है मगर लूसी उससे बात नहीं करती और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। और फिर हमें दूसरी तरफ जॉन नजर आता है। वो घर की तरफ आ रहा था, परेशान था। वो कॉल पे कॉल किए जा रहा था मगर कॉल नहीं मिल रही थी। और फिर हमें यहाँ पे सैम नजर आता है। उसके कमरे के दरवाजे के बाहर कुछ था जिसे वो देख रहा था। और फिर यहाँ पे वो काम वाली मौसी स्मोक कर रही थी मगर वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है
और फिर उसे यहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, वो दरवाज़ा पीट रही थी। मगर सैम डर चुका था और लूसी का कुछ पता नहीं था। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जॉन वापस आ चुका था और फिर सैम और लूसी अपने अपने कमरे में सो रहे थे, मगर वो काम करने वाली कहीं नहीं मिल रही थी। और फिर यहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है। वो पूरी तरह से छानबीन करते हैं, मगर अभी तक उस औरत का नहीं पता होता और ना ही वो अपने घर में गई होती है। और फिर अगली सुबह जॉन लूसी के कमरे में जाता है। उसने क्या देखा, यहाँ पे एक घोंसला बना हुआ था। असल में ये घोंसला उसी क्रिएचर का था जो शुरू में हमें दिखाया जाता है। वो खिड़की से रोज़ाना आता और यहाँ पे उसका घर था, मगर जब से ये लोग इस घर में आए थे उस क्रिएचर का घर उससे छिन चुका था। और फिर जॉन अब समझ चुका था। वो अपनी गन निकालता है और पूरी तैयारी करता है। उसके बाद वो एक बंदे को कॉल करता है। असल में जॉन उस मिट्टी के टीले को उखाड़ना चाहता था, ख़त्म करना चाहता था। और फिर अगले दिन वही आदमी आ जाता है जॉन ने जिसको कॉल की थी। वो अपने साथ बहुत सारा पेट्रोल भी लेके आया था और वो पेट्रोल से ये टैंकर भर रहा था, क्योंकि ये लोग इस जगह को जलाना चाहते थे, ये बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे। मगर फिर इतनी देर में यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं। वो जॉन से पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं। जॉन उन्हें बताता है कि ये मिट्टी का टीला मैं ख़त्म करने वाला। और फिर उस आदमी ने कहा ये कोई आम मिट्टी का टीला नहीं है, ये 300 साल पुराना है। कई लोगों ने और भी कोशिश की आपकी तरह, मगर वो नहीं कर पाए और मुझे उम्मीद है आप भी नहीं कर पाएंगे। मगर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे इस पे क्रेन चलानी, और वो कहता है इस पे क्रेन चला दो। मगर फिर यहीं पर उसी बूढ़ी औरत की लाश मिल जाती है जो जॉन के घर पे काम करने के लिए आती है और जो 2 दिन से गायब हुई थी, वो आज इसी मिट्टी के नीचे मिल जाती है। और फिर जॉन पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिस वाले को अपने साथ आने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ आज सैम की टीचर भी उसके साथ उसके घर पे खेल रही थी। सैम उसे कुछ चीज़ें दिखा रहा था और अब जॉन और वो पुलिस वाला जॉन के घर की तरफ ही आ रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ नज़र आता है, वो गाड़ी को रोक लेते हैं और फिर वो पुलिस वाला कार की बड़ी लाइट ऑन करता है, मगर अभी भी उसे कुछ नज़र नहीं आता। और फिर अब वो खिड़की से बाहर झांकने लगता है, मगर यहीं पर उसे कोई खींच लेता है। वो उसे उस जंगल में खींच के ले जाता है और जॉन जल्दी से घर की तरफ आता है, क्योंकि वो बुरी तरह से डर चुका होता है। और फिर जॉन जैसे ही घर आता है उसे किचन में कुछ खून के निशान मिलते हैं और फिर किचन में जाता है। यहीं पर टीचर थी जिसका गला काट दिया गया था और टीचर ने इशारा किया तो सामने लूसी खड़ी हुई थी। और फिर जॉन ने देखा तो उनके घर का सारा सामान टूट चुका था, एक जगह ढेरी लगा दी थी। और फिर जॉन लूसी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है जल्दी से यहाँ से चलो, मगर लूसी उसे कहती है वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर अब जॉन भी समझ चुका था ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा, उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर जॉन अपनी गन निकालता है और सैम को एक जगह पे छुपा देता है और उसके बाद वो किचन में जाता है। यहाँ पे उसके सामने वो क्रिएचर था और वो उसे देख लेता है और वो क्रिएचर जॉन की तरफ आता है। वैसे तो जॉन भी डरा हुआ था, मगर जॉन उसे यहाँ पे गोली मार देता है और वो मर जाता है। मगर इतनी देर में खिड़की से एक और क्रिएचर आता है, जॉन उसे भी मार देता है। मगर फिर यहीं पर सैम की आवाज़ उसे आती है और वो जाता है सैम के पास। यहाँ पे एक और क्रिएचर था और जॉन उसे भी गोली मार देता है। मगर फिर उसके बाद जॉन को पता चलता है लूसी को वो अपने साथ ले गए और वो सैम को समझाता है और उसे कहता है तुम बड़े हो गए और तुम मेरे बहादुर बेटे हो, मुझे लूसी को बचाना होगा। उसके बाद वो उसे खिलौना देता है और उससे कहता है ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। और उसके बाद जॉन को पुलिस की गाड़ी में गन भी मिल जाती है और टॉर्च भी मिल जाती है। और फिर जॉन अब उसी टीले की तरफ जा रहा होता है। वो पेट्रोल की टैंकी तोड़ देता है जिससे उसका पेट्रोल सारा ज़मीन पे बहने लगता है, क्योंकि जॉन उस सारी जगह को उड़ाने वाला था। और फिर अब जॉन उस सुरंग में उतर जाता है जहाँ पे वो क्रिएचर रहते थे। वो थोड़ा सा आगे जाता है, यहाँ पे काफ़ी जगह आगे खुली होती है और फिर अब उसे लूसी भी मिल जाती है। लूसी होश में थी और अब क्रिएचर भी जॉन से डरते थे, क्योंकि जॉन ने 2-3 क्रिएचर को पहले ही मार दिया था। और दूसरी तरफ सैम भी बाहर आ चुका था, उसके पास उसके डैड की तस्वीर थी। और उसके बाद जॉन लूसी को बाहर ले आता है और फिर उस गड्ढे के आगे उस टैंकर को डाल देता है। मगर यहीं पर और भी क्रिएचर आ जाते हैं जो पहले ही बाहर होते हैं। और फिर जॉन ने लूसी की तरफ देखा, वो भी उन क्रिएचर की तरफ बदल रही थी। और फिर यहाँ पे जॉन को उस आदमी की याद आती है जिसने कहा था तुम अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, तुमने देर कर दी है। और फिर जॉन इसीलिए सारी जगह को उड़ा देता है। सैम ये देख के बहुत घबरा जाता है और अब सैम रो रहा था। वो समझ चुका था कि उसके डैड भी नहीं रहे। मगर फिर हमें यहीं पे दिखाया जाता है जो सैम ने एक तस्वीर उठाई है, उसकी कांच में एक आदमी चलता हुआ नजर आता है और फिर हमें पता चलता है ये उसका डैड था। सैम भी उसे पुकारता है, कहता है डैड।
और फिर हमें गन के चेम्बर की आवाज़ आती है क्योंकि सैम के पीछे एक और क्रिएचर था। और यह मूवी फिर यहीं पे ख़त्म कर दी जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल आवाज़ दास्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।